राजस्थान के भीलवाड़ा में एक बार फिर से तनावपूर्ण हालात बन गए हैं। एक युवक की चाकू से हत्या के विरोध में संगठनों ने भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया है। कल भीलवाड़ा के शास्त्री नगर में आदर्श तापड़िया नाम की युवक की चाकू मारकर चाकू को हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव हो गया। बीजेपी ने इस वारदात के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी की मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख की सहायता मिले और जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। बीजेपी ने भी भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया है। धारा 144 लगा दी गई है। कल तक इंटरनेट भी बंद रहेगा। 24 घंटों के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। तो राजस्थान की भीलवाड़ा में एक युवक की बेरहमी से हत्या के बाद भीलवाड़ा में तनाव है। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात को 2 लोगों ने युवक आदर्श को चाकुओं से कोद करके मार डाला। हमला करके उसे बुरे तरीके से मार दिया, जिसके बाद आदर्श बुरे तरीके से घायल हो गया। आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक आदर्श दम तोड़ चुका था। पुलिस ने हत्या में शामिल एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे की तलाश अभी बाकी है। तो भीलवाड़ा में हत्या के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। स्थानीय विधायक ने कहा है कि प्रशासन सचेत नहीं। प्रशासन और इस सरकार के लिए आंखें खोलने वाली घटना है। इनको हम चेता के आए थे, जब हम मिलने गए थे तो कि ये रिएक्शन में कोई न कोई घटना जरूर होगी, आप सावधान रहना। लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये घटना हो चुकी है। अब इनके परिवार से जो बात हुई है, उस परिवार के बात के आधार पर इनकी मांग ये है कि हम जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक एक तो जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो 5 हो 10 हो, जितने भी अपराधी हैं सब रात भर में गिरफ्तार हो जाएं और इनको मुआवजा, जो भी इनकी मांग है वो मुआवजा इनको तत्काल मिले, तब जाके ये बॉडी उठाएंगे। जिला प्रशासन को पहले से ही ये पता था, कई रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ लोग भीलवाड़ा की शांति को अशांति में बदलना चाहते हैं, और इन सब के बावजूद जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। और वो जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, केवल मात्र कांग्रेस के नेताओं के दबाव में जिस तरह से काम कर रहे हैं, भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, ये घटना पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही के चलते हुई है। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करें। तो लगातार बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि पहले से ही कहा गया था कि हालात तनावपूर्ण है, प्रशासन को सचेत रहना चाहिए, लेकिन प्रशासन सचेत नहीं था। और भीलवाड़ा में हालात इस तरीके से हो गए कि एक युवक की, आदर्श की हत्या कर दी गई, वो भी चाकू मार करके। एक युवक की चाकू से हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में आज हिंदू संगठनों ने भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया है। कल भीलवाड़ा के शास्त्री नगर में यह घटना हुई थी। शास्त्री नगर में आदर्श तापड़िया नाम का युवक है, जिसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरे इलाके में इसके बाद तनाव है। इस वारदात के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया है। बीजेपी की मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख की सहायता दी जाए और जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। अब किस लिए हम कह रहे हैं कि प्रशासन सचेत नहीं था, या वहां के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन सचेत नहीं था, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से घटनाएं लगातार एक के बाद एक सामने आई हैं, जिसने सांप्रदायिक रंग ले लिया है, वो भले भरतपुर की घटना हो, वो अलवर की घटना हो, या फिर घटना हो जोधपुर की, तो उसके बाद राजस्थान में इन चीज़ों को लेकर के एहतियात बढ़ती जानी चाहिए थी। लेकिन आखिरकार क्या लापरवाही रही कि इस युवक की चाकू मार करके हत्या कर दी गई। तो राजस्थान में बीते 1 महीने से लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जिससे प्रदेश में तनाव की स्थिति पहले से ही बनी हुई थी। 2 अप्रैल को करौली में हिंदू नववर्ष के मौके पर शोभा यात्रा निकली। रैली में पथराव से हिंसा भड़की। इस घटना के दौरान कई जगह तोड़फोड़ की गई। वहीं 17 अप्रैल को अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर नगर निगम का बुलडोजर
घटना के विरोध में 27 अप्रैल को संत समाज ने मार्च निकाला और कलेक्टर से शिकायत की। मनवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ, सबसे पहले हमारे संवाददाता मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं अपने दो मेहमानों के पास जाऊं, दानिश इस वक्त नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ विजय शंकर तिवारी भी हैं। मनवीर, इस वक्त क्या स्थिति है और फिलहाल प्रशासन या सरकार तो सिर्फ इतना भर कह दे रही है कि नहीं, एक विवाद था और एक युवक को मार दिया गया, लेकिन असल में परिजन क्या कह रहे हैं, साथी क्या कह रहे हैं? देखिए, वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो भीलवाड़ा जो शहर है वो पूरी तरीके से बंद है। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की कर लेते हैं या हिंदूवादी संगठनों की कर लेते हैं, तमाम जो इस बंद को समर्थन देने वाले लोग हैं वो एक स्थान पर जमा है। स्थानीय जो सूचना केंद्र चौराहा है उसको इस बंद का केंद्र बनाया गया है। वहां से टोलियां लगातार रवाना हो रही हैं और शहर भर के अंदर इस बंद को सुनिश्चित करने के लिए उसकी निगरानी कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात पुलिस और प्रशासन की करते हैं तो पुलिस और प्रशासन लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि सुरक्षा और शांति व्यवस्था को माकूल रखने के जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो किए गए हैं। और जितने भी मुस्लिम इलाके हैं, क्योंकि ये जो पूरी घटना है ये सांप्रदायिक रंग ले चुकी है, इसलिए मुस्लिम इलाकों के अंदर खासतौर के ऊपर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के जो इंतजाम है वो प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। अजमेर जो पुलिस रेंज आईजी हैं रुपिंदर सिंह, वो अजमेर से रवाना हो चुके हैं भीलवाड़ा और कुछ ही देर में वो भीलवाड़ा पहुंच जाएंगे। इन सब के बावजूद अगर हम भीलवाड़ा की इस घटना को देखने की कोशिश करते हैं तो भीलवाड़ा पिछले कुछ दिनों से लगातार सांप्रदायिक तनाव की भेंट चढ़ता आ रहा है। इससे पूर्व कुछ दिनों पूर्व हमने देखा था कि जिस तरीके से वहां पर एक छोटी सी वारदात होती है और वो वारदात सांप्रदायिक रंग ले लेती है, नेटबंदी करनी पड़ती है, तमाम तरह के जो सुरक्षा उपाय हैं वो वहां पर किए जाते हैं। वो सब कुछ शांत हो पाए उससे पहले ये दूसरी घटना हो जाती है, एक युवक की हत्या कर दी जाती है। और ये जो घटना हुई, क्योंकि दोनों समुदाय अलग अलग थे, जो मृतक है वो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखता है लेकिन वारदात को अंजाम देने वाले जो युवक थे वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए एक बार फिर जो भीलवाड़ा है वो सांप्रदायिक रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। तनाव पूरी तरीके से यहां पर तारी हो चुका है। पुलिस प्रशासन कितना भी दावा करे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से छोटी घटना पर पुलिस की गंभीरता होनी चाहिए थी वो शायद यहां पर नहीं थी और उसी का नतीजा देखने को मिला है कि एक वारदात होती है और उसके बाद पूरा भीलवाड़ा एक सांप्रदायिक तनाव के अंदर जाने को मजबूर हो जाता है। जाहिर सी बात है। और उसके बाद टॉलरेंस देखिए कितनी ना कि बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि मामला सिर्फ तनाव भर का था। विजय शंकर तिवारी, इतनी सहिष्णुता है कि करौली में जो है पत्थर से लो, फिर उसके बाद जोधपुर चले जाओ, फिर अलवर चले जाओ, मंदिर भी टूट जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर एक युवक की हत्या हो जाती है दूसरे समुदाय के द्वारा, जो कि इल्जाम लगता है, लेकिन हत्या होती है, लेकिन उसे कह दो कि नहीं दो समुदायों का नहीं, यहाँ पर आपसी रंजिश का कोई तनाव था, उसमें भी सहिष्णुता। देखो सचिन, बंगाल एक ऐसा स्थान था जहां पर लगातार हिंदू मारे जा रहे थे, आज भी हिंदू मारे जा रहे हैं। ऐसे ही केरल था जहां पर लगातार हिंदू मारे जा रहे थे, आज भी हिंदू मारे जा रहे हैं। और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बन रहा है जहां पर लगातार हिंदुओं पर प्रताड़ना बढ़ रही है, लगातार उन पर अत्याचार बढ़ रहा है और शासन उसका साथ नहीं दे रहा है। अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरीके से हिंदू विरोधी साबित हो रही है। आप देखिए पीछे जो जोधपुर में हुआ, जो आपका अलवर में हुआ, अलवर में मंदिर तोड़ा, और अभी एक मंदिर की बात और सामने आ गई कि 1700 साल पुराने मंदिर को तोड़ने के लिए बुलडोजर चले गए। उत्तर प्रदेश में तो एंक्रोचमेंट हटाने के लिए बुलडोजर जाते हैं, गुजरात में दंगाइयों के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर मंदिर के लिए बुलडोजर जा रहा है। तो राजस्थान में अशोक गहलोत की जो सरकार है ये अक्षम तो है ही, ये हिंदू विरोधी सरकार हो गई है। और मैं कहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में जब शासन प्रशासन दोनों हिंदुओं के विरोध में खड़े हो गए हैं, जिसके कारण बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ी हैं, अब तो मुझे लगता है कि राजस्थान में हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ी, अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अब शासन से कोई अपेक्षा नहीं रही, अशोक गहलोत की सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रही कि एक के बाद लगातार घटनाएं घट रही हैं और उसमें शासन कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए ना, जो
शोभा यात्रा हुई थी, शोभा यात्रा में क्या कहा उन्होंने, हिंदुओं पर आरोप लगा दिया कि ये तो ऐसे आपत्तिजनक बात कर रहे थे, यानी वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, इस प्रकार की। अगर अशोक गहलोत के लिए ये आपत्तिजनक विषय है तो हिंदू समाज की सुरक्षा इनसे नहीं होगी, और मुझे लगता है हिंदू समाज अपनी सुरक्षा खुद करने में सक्षम है और उसको खड़ा होना पड़ेगा। ये महाराणा की धरती है, इसलिए ये उनको ध्यान में आ जाएगा। और अब ये नहीं, लेकिन अशोक दानिश गहलोत कुरैशी, हम इसको इस मुकाम तक कि हिंदू मुस्लिम तक आज पहुंचाते क्यों हैं? अगर पहले ही हम चेते होते, पहले ही खड़े होते, पहले ही अगर कहा होता, उस वक्त तो बहुत आसानी से कह देते हैं कि दंगाई तो दंगाई है, जिसने पत्थर मारे उसको पकड़ लिया जाए, वो चाहे किसी भी समुदाय का हो। लेकिन जिस वक्त हिंदुओं पर हमले हो रहे होते हैं तब ये मौन से, जो जिसे कहते हैं कि एकदम चुप्पी साध देना, ये मौन स्वीकृति है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं सचिन, विजय शंकर जी यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, इनसे पूछे क्या गुजरात में कोई हत्याएं नहीं हुई, क्या मध्य प्रदेश में कोई हत्याएं नहीं, बीजेपी शासित राज्य में यूपी उत्तर प्रदेश में हत्याएं नहीं हो रही, लेकिन स्पेसिफाइड हत्याओं को सांप्रदायिक रंग देना इनकी राजनीति है, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ बीजेपी एफिलिएटेड। इनका काम यही है कि अब क्या कह रहे हैं वो, हत्या की हत्या आप जायज बना रहे हैं क्या? कोई हत्या जायज नहीं हो सकती, कोई हत्या जायज नहीं हो सकती सचिन, कोई हत्या जायज नहीं हो सकती। विजय शंकर तिवारी जी कह रहे थे कि हिंदू की हत्या में पश्चिम बंगाल में, तो क्या पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी कौन है? पूछ ले जरा इनसे, या इनके सर्टिफाइड होने की जरूरत है कि भाई ये हिंदू और इसकी हत्या नहीं होगी? दरअसल दिक्कत ये है कि हत्या हुई है वो दुखद है, लेकिन उस पर जो राजनीति भाजपा अपनी सत्ता बनाने के लिए राजस्थान में कर रही है वो उससे भी ज्यादा दुखद है। और विजय शंकर तिवारी जी जैसे जिम्मेदार लोग जो देश के नागरिक हैं वो इस सांप्रदायिकता को हवा दे रहे। क्या कह रहे हैं कि हिंदुओं की हत्या? क्या राजस्थान में और कहीं कोई हत्या ही नहीं हुई है? बताइए तो आप मुझे पिछले 1 साल में। तो सवाल ये है जी, कहाँ हुई है, कहाँ हुई है? आप बताइए ना, आप बताइए कहाँ हुई है। मैं आपको नंबर ऑफ मर्डर गिना दूंगा साहब, मर्डर इंटरनल। बताइए, अभी बताइए ना, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ दानिश, लगातार 2 महीने में जो हुआ वो। जयपुर देख लीजिए विजय जी, मैं वही कह रहा हूँ आपको। दिक्कत क्या है आपको कि जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है वहां तो आपको बिल्कुल दरिंदों का शासन लगता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो। हालांकि मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूं, फिर भी सवाल ये है तो सवाल फिर प्रशासन से उठाइए ना सर। तो सवाल उनसे क्यों उठाते हैं कि जो कि उसके विरोध में बैठा है, कि हत्या के विरोध में बैठा है या परिजन के साथ खड़ा है? सवाल प्रशासन से उठाइए। मुझे तो लगता है कि आज आप आदर्श के साथ खड़े होते तो बेहतर होता। आज आप भी कहते हैं कि ठीक है, आदर्श का अंतिम संस्कार अब तक नहीं हुआ, घर वाले बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे एक सांप्रदायिक साजिश है। घर वालों के साथ खड़े होते तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता कि आप प्रशासन से सवाल उठाते, बनिस्बत ये कि इसमें राजनीति तलाशने के। विजय शंकर तिवारी या अन्य का अगर कोई एजेंडा है, अगर कोई है, तो वो तो अपने आप एक्सपोज हो जाता ना दानिश। बिल्कुल। तो देखिए, मैंने पहले ही मेरी सिंगल लाइन स्टेटमेंट यही रहा कि हम किसी भी हत्या को जायज नहीं, जो भी निर्दोष युवक मारा गया उसकी हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता। जो भी कातिल है उनके ऊपर सख्त जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी और करनी ही चाहिए। रह गई बात के उसके मर्डर के ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही है, प्रॉब्लम उससे है। बजाय प्रशासन को सहयोग करने के लिए करने के कि भाई आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, बैठ के सियासत करना। भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने तो पर्चा काट दिया ना, वही तो कह रहे हैं। विजय शंकर तिवारी बोलिए। प्रशासन ने तो कह दिया ना, प्रशासन ने तो बोल दिया कि आपस में तनाव हुआ था, उसके बाद हत्या होगी, तभी तो कह रहे हैं कि लोग कि आज वहां पर बंद बुलाया गया है, 24 घंटे का इंटरनेट बंद है और वो तमाम चीजें चल रही हैं। तो ये मैं कह रहा हूं, ये संयोग है, प्रयोग है, करौली से लेकर के अब तक। मैं वही कह रहा हूं कि अगर प्रशासन ने कुछ भी बनाया है तो वो कोर्ट के सामने पेश हो। उनकी जो भी थ्योरी है, सुनिए, जो भी थ्योरी है वो कोर्ट ही तो जस्टिफाई करेगा। सवाल ये है कि दिल्ली का प्रशासन करेगा तो वो ठीक है, उसने किसी के ऊपर आतंकवाद के आरोप लगा दिए। बहुत बढ़िया सर, तब तक चुप रहिए, तब तक जो भी सामने वाला दोषी है, दंगाई है या किसी समुदाय का है, जो भी है उसके साथ खड़े रहिए। विजय शंकर तिवारी, लास्ट कमेंट। देखो सचिन, इस सारे विषय में एक देखने वाली बात है, 2 दिन पहले ही जो आदर्श तापड़िया है उसके छोटे भाई के साथ कुछ बातचीत हुई थी, उन लोगों ने हड़काया था, धमकाया था। आदर्श तापड़िया के भाई को धमकाया था। और इसके बाद जब तापड़िया ने उन लोगों से बात की कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले आइए इसमें बातचीत कर लेते हैं और समझौता कर लेते हैं। उसको समझौता करने के लिए सचिन जी फोन करके बुलाया और वो आदर्श बात करने गया था कि आपने ऐसा क्यों किया, और वहां
पहले से मौजूद युवक उन्होंने पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको चाकुओं से गोदा। तो आप ये बताइए ये लोग कौन हैं, इन पर विश्वास किया जा सकता है क्या? ये जो बार बार भाईचारा और तहजीब की बात करते हैं, यही इनकी तहजीब है क्या? आखिर इन पर देश विश्वास करे तो कैसे करे? और जो टीवी में बैठ करके उनकी वकालत करते हैं, बात है ना कि सर तहजीब अब हिंदू जमनी तहजीब और साथ ही साथ जिसे कहते हैं कि आपस में भाईचारा, वो तब तक ही अच्छा लगता है कि जब तक जो है कम से कम इस तरह की घटनाओं को सांप्रदायिक रंग तो ना दिया जाए, और इस तरह की घटनाओं का जो भी किसी भी संप्रदाय से अगर कोई लेना देना हो या किसी भी समुदाय से लेना देना हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.